मंत्री अमित शाह से आज होगी सीएम नीतीश की मुलाकात। नक्सल प्रभावित राज्यों के साथ केंद्र की बैठक। आज मन की बात के जरिए देशवासियों से संवाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कार्यक्रम में खूंटी की महिलाओं से करेंगे बात। साइक्लोन गुलाब का लैंडफॉल आज, ऑरेंज अलर्ट जारी। ओडिशा बंगाल में भारी बारिश, वज्रपात की आशंका। नेपाल सरकार ने जारी किया भारत नेपाल बॉर्डर खोलने का आदेश। बॉर्डर पर कोविड नियमों की सख्ती से करनी होगी पालन। खबर का रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से होने वाली है। अरसे बाद दोनों नेताओं की मुलाकात होने वाली है, लेकिन शाह और नीतीश के बीच यह मुलाकात 1 to 1 नहीं होगी। दरअसल केंद्र सरकार ने नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है और नक्सल समस्या को लेकर इस बैठक में व्यापक पैमाने पर चर्चा होनी है। नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार की शाम दिल्ली पहुंचे और रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। बैठक में नक्सलवाद की समस्या, प्रभावित इलाकों की स्थिति और वहां के विकास कार्यों को लेकर विस्तार से चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि बिहार में फिलहाल 10 ऐसे जिले हैं जो नक्सल प्रभावित हैं। इनमें औरंगाबाद, गया, मुंगेर, जमुई, कैमूर, नवादा, लखीसराय, बांका, रोहतास और पश्चिम चंपारण शामिल हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। भगवान श्री राम पर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी द्वारा की गई अशोभनीय टिप्पणी के खिलाफ समता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने NH 104 पर जीतन राम मांझी का पुतला दहन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे समता पार्टी के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष निशांत शेखर ने कहा है कि पूर्व सीएम जीतन राम मांझी द्वारा रामचरितमानस के अस्तित्व पर सवाल उठाना उनकी संकुचित मानसिकता को दर्शाता है। जीतन राम मांझी का पुतला दहन किए हैं हम लोग जो समता पार्टी की तरफ से, और हम लोग का यही मांग है कि जीतन राम मांझी जनता से माफी मांगे। जब तक माफी नहीं मांगेगा हम लोग पूरे बिहार में इसी तरह पुतला दहन करेंगे। वो दुमुहा सांप की तरह बयान बदले नहीं। किस तरह का बयान दिया है? वो राम के बारे में कह रहा है कि हम राम को नहीं मानते। अररिया में स्कूल बस ने बाइक चालक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया और इधर घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया और शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के हवाले कर दिया। सुपौल में मंचलों का विरोध करना एक पिता के लिए मुश्किल हो गया। दरअसल मंचलों का विरोध करना पिता को महंगा पड़ गया। आपको बता दें कि कुछ मंचलों ने एक लड़की पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसके बाद से उनके पिता ने इसको लेकर आपत्ति जताई और उन मंचलों को थप्पड़ भी लगाया। जिसके बाद वो मंचले जो थे वापस गए और एक गुट को बुलाया और उनके पिता, भाई और चाचा पर हमला कर दिया। जिसके बाद से पिता और परिजन सभी घायल हो गए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि इस मामले में जो परिजन हैं वो चाचा गंभीर रूप से घायल हैं, जिसके बाद से उन्हें इलाज के बाद रेफर कर दिया गया है। दरअसल सुपौल का ये पूरा मामला है। सुपौल में एक पिता को बेटी पर फब्ती कसने वाले मंचलों का विरोध करना महंगा पड़ गया। लाठी डंडे से लैस होकर कुछ लड़कों ने लड़की के पिता सहित चाचा और अन्य की पिटाई कर दी, जिसमें 4 लोग जख्मी हो गए हैं। जख्मियों का इलाज त्रिवेणीगंज अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है
कि नंदना पंचायत में काम कर रही लड़की पर पास से गुजर रहे कुछ मंचलों ने गंदे कमेंट पास किए थे, जिसके बाद लड़की के पिता ने लड़कों को थप्पड़ जड़ दिया। जिसके बाद मंचलों ने एक टोली बनाकर खेत में काम कर रहे लड़की के पिता, भाई और चाचा की बेरहमी से पिटाई कर दी। बता दें कि घायलों में से लड़की की चाचा की स्थिति नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद रेफर कर दिया है। पटास सुखा रहे थे, उधर से 4 गो लड़का आया, वो बोला मेरा बहन राजा भाई जी देखा उस बगल से, वो बोला रुको है, रुको कौन है, रुका। इसके बाद रविंदर पाया 1-2 दिया। इसके बाद वो बोला लड़का सब की गलती भाग ले चाचा, मछली दा 2 किलो मछली लेके चल गया उसको। फिर उधर से आया, सबके हाथ में भोला लाठी सब चीज़ था। आने के बाद पीटने लगा, शुरू कर दिया, हम लोग को मौके नहीं मिला। मारपीट का मामला है। 4 पेशेंट आया है, जिसमें एक पेशेंट रविंदर मंडल, जिसका उम्र 45 वर्ष है। उनके सर में बहुत गहरा चोट आया है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है। ब्लीडिंग यहाँ कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। हम लोग प्राइमरी ट्रीटमेंट करने के बाद सदर हॉस्पिटल सुपौल भेज दिए। पटना सिटी में एक कार पलट गई, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला, जिसके कारण यातायात पूरी तरीके से बाधित हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही चौक थाना पुलिस को मौके पर पहुंचकर कार को जब्त कर लिया। नादान होगा या जानकारी नहीं होगा, डिवाइडर पर चढ़ा, चक्का ऊपर चढ़ा, चक्का ऊपर चढ़ के स्पीड में थोड़ा सा था, गाड़ी पलटी मारा। क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद वो आदमी लोग को हम लोग गेट खोल के निकाले बाहर, और निकालने के बाद जो है ना वो सब गाड़ी पहले हम लोग निकालने के बाद गाड़ी हम लोग 20-25 आदमी मिलकर गाड़ी को हम लोग सीधा किया। बेगूसराय में ग्रामीण क्षेत्र में आज भी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पुस्तकालय को जिंदा रखा गया है। जिले के तेघड़ा प्रखंड के भारतीय पुस्तकालय फतेहपुर के 1 साल पूरे होने पर शनिवार को वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया। दरअसल 25 सितंबर 2020 को कोरोना महामारी के बीच ग्रामीणों के सहयोग से फतेहपुर गांव में भारतीय पुस्तकालय का निर्माण कराया गया और उनकी शुरुआत की गई थी। पुस्तकालय के 1 साल पूरे होने पर ग्रामीणों के साथ बच्चों ने पुस्तकालय में दीप जलाकर वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया। सर एक्चुअली पिछले 25 सितंबर को 2020 को हमने पुस्तकालय की शुरुआत की और इस पुस्तकालय की वार्षिकोत्सव के रूप में आज हम लोग ग्रामीण आप पत्रकार बंधुओं के साथ जश्न मना रहे हैं। आज बच्चों ने दीप जलाकर, दीप प्रज्वलित कर वार्षिकोत्सव को मनाया और हमने बच्चों के बीच पुस्तक वितरण किया। पेन और पुस्तक के साथ साथ लेखन सामग्री वितरण कर बच्चों को प्रोत्साहित करने का कार्य। आगरा के फतेहाबाद क्षेत्र में बाइक चोरी करते हुए चोर को लोगों ने धर दबोचा और जमकर पिटाई कर दी। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि चोर ब्लॉक कार्यालय के बाहर से बाइक चुरा रहा था, तभी स्थानीय लोगों की नजर चोर पर पड़ गई। फिर क्या था, लोगों ने पहले तो चोर की पिटाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को अपने हर महीने होने वाले रेडियो कार्यक्रम मन की बात को संबोधित करते हैं। इसी सिलसिले में आज भी वो मन की बात को संबोधित करेंगे। ये 81वां एपिसोड है। साथ ही साथ पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर थे, तो ये भी आसार जताए जा रहे हैं कि पीएम मोदी आज उस मन की बात में अपने अमेरिकी दौरे के बारे में भी कुछ चर्चाएं करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।